बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बरकतों और मग़फ़िरतों वाला साबित हो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारी बहुत सी माएँ बहनें अक्सर सवाल करती हैं, और वो है औरतों की नमाज तरावी का मुकम्मल और सही तरीका। प्यारे दोस्तों, अक्सर घरों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या औरतों पर भी नमाज तरावी वाजिब है। तो मोहतरम नाजरीन कराम, यहाँ पर कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या 8 रकात नमाज तरावी पढ़नी है या फिर 20 रकात, और इसकी नीयत कैसे करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सादा और आसान तरीके से ये सब कुछ आपको समझाऊंगा ताकि आप घर बैठे सुकून से अपनी इबादत मुकम्मल कर सकें। तो नाजरीन कराम, ज़रा देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसका पढ़ना बहुत फजीलत का बायस है और इसे बिला वजह छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक बात है रकात की तादाद की, तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ मामूल 20 रकात का रहा है जो कि सुन्नत सहाबा से साबित है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर कोई बहन बीमारी, कमज़ोरी या किसी मजबूरी की वजह से 20 रकात नमाज नहीं पढ़ सकती तो वो 8 रकात नमाज तरावी पढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीयतों को देखता है और नीयत ही असल इबादत है। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उसके तरीके की तरफ कि इसका तरीका क्या है। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें कि नमाज तरावी का जो तरीका है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी आम नमाज पढ़ती हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले नियत करें और नियत के लिए ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं, बस आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 2 रकात नमाज तरावी अदा कर रही हूँ। आपने 2-2 रकात करके ये नमाज मुकम्मल करनी है। मोहतरम नाजरीन कराम, हर 2 रकात के बाद आपने तशहुद में बैठना है, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देना है। प्यारे दोस्तों, सूरतों के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन कराम, आपको कुरान पाक की जो भी सूरतें याद हैं, चाहे वो आखिरी 10 सूरतें ही क्यों न हों, तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आप वही सूरतें बार बार दोहरा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, हर 4 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद थोड़ी देर बैठकर आराम करना सुन्नत है। इसे नमाज तरावी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्फे में आप तस्बीह तरावी पढ़ सकती हैं, या अगर वो याद नहीं तो आप कलमा तैयबा, दरूद शरीफ या अल्लाह का कोई भी ज़िक्र कर सकती हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, ख़वातीन के लिए एक अहम बात यह है कि वो अपनी नमाज में वही तरीका अपनाएंगी जो उनके लिए मखसूस है, यानी सजदे में सिमट कर बैठना और हाथ सीने पर बांधना। जब आपकी तमाम रकात मुकम्मल हो जाएं तो इसके बाद आपने वितर की नमाज पढ़नी है। मोहतरम नाजरीन कराम, अगर आप इशा के फ़र्ज़ों के साथ वितर नमाज पढ़ चुकी हैं तो फिर तरावी के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, लेकिन बेहतर ये है कि वितर को तरावी के बाद पढ़ा जाए। आखिर में बस मैं ये आपको कहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक की ये रातें बहुत कीमती हैं,
तो प्यारे दोस्तों, इनमें खूब दिल लगा कर इबादत करें और अपने घर वालों के लिए और अपनी पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरी बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपका एक शेयर किसी की इबादत को आसान बना सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।